ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम 9वें अध्याय में चल रहे थे, जिसमें नैवेद्य की चर्चा चल रही थी। वांद्रा का जो तरखंड परिवार है वो बाबा का अनन्य भक्त है और बाबा भी उस परिवार से बेहद प्रेम करते थे। इसके पहले जो कथा आपने पढ़ी थी वो बैगन का भुर्ता, बैगन का काचरिया और एक मिठाई वाला जो कथा पढ़े थे, जिसमें बाबा का बहुत प्रेम उस परिवार पर, उनके बच्चों पर प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। जो जितना समर्पण अपने सद्गुरु से करता है, जितना प्रेम अपने सद्गुरु पर करता है, जितना विश्वास अपने सद्गुरु पर करता है, उससे 100 गुना सद्गुरु अपने भक्त पर विश्वास करते हैं और भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्रीमती तरखंड के जो पति हैं रामचंद्र आत्माराम उर्फ बाबा साहब तरखंड, जो प्रार्थना समाधि रहते हैं, पूजा पाठ में उतना उनका ध्यान नहीं रहता, केवल प्रार्थना ही वो पर्याप्त समझते थे। और माता और पुत्र जो है पूजा पाठ में विशेष ध्यान देते थे, नैवेद्य पर विशेष ध्यान देते थे और नियमित पूजा करते थे। बाबा साहब तरखंड ने कहा कि इस बार ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टियां हैं वो तुम बाबा के चरणों में जाकर शिरडी में बिताओ। लेकिन पुत्र नहीं मान रहा था। पुत्र इसीलिए नहीं मान रहा था कि पिता द्वारा जो है पूजा पाठ विधि पूर्वक नहीं हो सकेगा, इसलिए पुत्र शिरडी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन पिता ने पुत्र को समझाया कि जिस तरह तुम पूजा कर रहे थे उसी तरह की पूजा मैं संपन्न करूंगा। तुम प्रेम पूर्वक शिरडी में ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां बिताइए। पिता के विश्वास के कारण माता और पुत्र शिरडी निकल जाते हैं। शुक्रवार के दिन शनिवार को वो पहुंच जाते हैं और बाबा के दर्शन करके दोनों माता और पुत्र को बड़ी प्रसन्नता होती है। और इधर जो है शनिवार दिन विधि पूर्वक ये पूजा संपन्न कर लेते हैं। इतवार के दिन भी पूजा करते समय बोलते थे कि जिस तरह मेरा पुत्र पूजा करता था उसी तरह मैं आपकी पूजा करूंगा, लेकिन इसे मेरे परिश्रम तक सीमित नहीं रखना है आपको और मेरी पूजा स्वीकार करना है। रविवार को भी निर्विघ्न पूजा हो गई और सोमवार को भी निर्विघ्न पूजा हो गई। मंगलवार के दिन दोपहर में जो पूजा हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे करीब, उसमें पिता तरखंड जो है नैवेद्य अर्पित करना भूल गए और चले गए, अपने काम पे चले गए। और उसके बाद जब लौटते हैं खाना खाने के वक्त, तो उन्हें थाली में नैवेद्य अर्पित किया हुआ नैवेद्य का जो प्रसाद है वो नहीं मिलता। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि पूजा में आज गलती हो गई है। ठीक जिस वक्त वो ऐसा सोच रहे थे उसी वक्त शिरडी में क्या हुआ, बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रखकर साईं बाबा कहते हैं कि माता मैं आज बांद्रा गया था, मुझे लग रहा था कि रामचंद्र आत्माराम मेरे लिए नैवेद्य रखेंगे तो मैं ग्रहण करके आऊँगा। किसी तरह मैं बांद्रा पहुँचा और बांद्रा में भी दरवाज़ा लगे थे, लेकिन दरवाजे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रवेश कर लेता हूँ। और किसी तरह मैंने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद मुझे वहाँ पर भोजन और नैवेद्य नहीं मिला।
जिसके कारण मैं भूखा चला आया हूँ। इधर बच्चे को बहुत दुख होता है। वो चिट्ठी लिखते हैं अपने पिता को, वो तुमसे गलती हो गई, तुम क्षमा मांग लेना। और इधर पिता भी चिट्ठी लिखता है पुत्र को कि मुझसे आज गलती हो गई, तुम लोग क्षमा मांग लेना, मैंने नैवेद्य लगाना भूल गया। देखिए बाबा की कितनी सर्वव्यापकता है। यदि कोई काम भूल जाते हैं तो वो उसको याद दिला देते हैं। यदि कोई प्रेम पूर्वक फल फूल प्रसाद जो भी भेजता है, अगर सामने वाले को याद नहीं रहती तो वो याद दिला देते हैं और उस कार्य को पूरा करा देते हैं। यदि उसमें गलती हो जाती है तो सामने वाले को बोलते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इस तरह सद्गुरु का जो प्रेम है वो भक्तों पर रहता है। वो हमेशा अपने भक्तों पर न्यौछावर हो जाते हैं और उनके कष्टों को हरते हैं और अगस्त के समान उनके कष्टों को सोख लेते हैं और इस भवसागर से उन्हें पार लगाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। किस तरह कल्याण करते हैं वो, मैं अपनी इसके बाद बचपन की घटना सुनाऊंगा। भले ही मैंने 24 साल में बाबा के दर्शन किया हूँ, लेकिन जन्म से या जन्म से पहले से उनका साथ रहा होगा। किस तरह कई बार उन्होंने मुझे बचाया है, मैं अपनी जन्म की कहानी बताऊंगा। मेरी माता जो है पूजन पाठ में बड़ा ध्यान रखती थी और कैसे कैसे बच्चे बड़े हुए हैं और किस तरह भगवान ने मदद किया है, उस मदद का उल्लेख होगा उसमें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।